प्रकृति के 3 रूप हैं। प्रकृति के 3 रूपों में पहला रूप है प्राकृतिक सौंदर्य, जैसे हरे बड़े पेड़, नदियां, झरने, पहाड़, हरे भरे पहाड़, समुद्र का किनारा, खिले हुए फूल, ये प्रकृति का पहला रूप है। इस रूप का सीधे असर मस्तिष्क पे पड़ता है। इस रूप का जो सीधे प्रभाव है, प्राकृतिक सौंदर्य का सीधे प्रभाव हमारी भूख पे नहीं पड़ता, हमारे पेट पे नहीं पड़ता, उसका मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क उर्वरक होता है, मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है, मस्तिष्क के अंदर उमंग उल्लास पैदा हो जाता है, टेंशन, डिप्रेशन, इससे मनुष्य को आराम मिलना शुरू हो जाता है। जब हम उस परमेश्वरी, वो जगदम्बा अर्थात ये प्रकृति, इसके प्रथम रूप के जब हम दर्शन करते हैं तो उसका असर एकदम मस्तिष्क से पड़ता है। इसलिए प्रकृति का जो वाइब्रेशन है वो ऐंग है। ऐंग सब ए के ऊपर मात्रा और चंद्र बिंदु, ऐंग, ये महासरस्वती का वाइब्रेशन है, प्राकृतिक सौंदर्य का ये वाइब्रेशन है। इसको मस्तिष्क में एहसास किया जा सकता है। दूसरा रूप है प्रकृति उस परमेश्वरी का, उस जगदम्बा का दूसरा रूप है फलों से लदे हुए वृक्ष। फलों से लदे हुए वृक्ष, फसल से लहराते खेत, फलों से लदे हुए वृक्ष, फसल से भरे हुए खेत, समुद्री आहार से भरे हुए समुद्री तट, ये महालक्ष्मी का रूप है। ये मस्तिष्क को प्रभावित नहीं करता, ये सीधे पेट को प्रभावित करता है। इसका जो स्पंदन है वो स्पंदन है हिरिंग, इसका स्पंदन हिरिंग है। मस्तिष्क और पेट ये प्रकृति ने पूरे किए। अब तीसरा रूप जो है, जो हम संघर्ष करते हैं या प्राकृतिक तौर पर तूफान, बाढ़, भूकंप, घनघोर रात्रि या संघर्ष, जो हम संघर्ष करते हैं, वो रूप है महाकाली। ये प्रकृति के 3 रूप हैं। और महाकाली का जो स्पंदन है वो है क्लीन। ये 3 स्पंदन है, ऐंग, ह्रीं, क्लीं। ये स्पंदन है जो हमारे एक मस्तिष्क को प्रभावित करता है, एक पेट को अर्थात धड़ को, और एक करता है कमर से नीचे। महाकाली संघर्ष, अगर संघर्ष हमारा व्यक्तिगत है तो महाकाली का रूप कुरूप हो जाता है, भयंकर हो जाता है। जब हमारा संघर्ष इंसानियत के लिए है, जाति रहित एकजुटता के लिए है, तो प्रकृति अपना रूप महाकाली का रूप प्रकट करती है, जिसके चरणों में शिव है। शिव माने कल्याण। ये सांकेतिक भाषा में पूरी कथा समझाई गई है। ये सब सांकेतिक भाषा है कि काली के चरणों पर शिव अर्थात जो इंसानियत के लिए संघर्ष करता है, संघर्ष का रूप, संघर्ष का जो प्रकृति है वो महाकाली है। संघर्ष, इसे महाकाली रूप प्रकृति का हमारी मदद करता है। अगर संघर्ष इंसानियत के लिए है, जाति रहित एकजुटता के लिए संघर्ष है, प्रकृति का जो महाकाली रूप है वो हमारी मदद करता, भय रहित। इसलिए कहा कि काली के जो दूत हैं वो भैरव,
भैरव का मतलब भय का नाश करना। ये प्रकृति के 3 रूप हैं। हमारे ऋषियों ने प्रकृति के इन 3 रूपों को कथाओं के रूप में, संकेत के रूप में हमें समझाने का प्रयास किया।